नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को दिया जाएगा अबुआ आवास योजना का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज हमारी सरकार गिरिडीह की धरती पर अबुआ आवास योजना का लाभ आवश्यकतामंद परिवारों को देने पहुंची है और 3 जिला बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के 35,000 से भी ज्यादा आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिल रहा। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना की राशि उनके खाते में दे दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आने वाले 3 महीने के भीतर 9 लाख गरीब परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के विक्षुब्ध और हाशिए पर पड़े नेताओं पर भाजपा डाल रही डोरे। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की जमीन कमजोर करके अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत भाजपा राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद के विक्षुब्ध या फिर हाशिए में पड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर डोरे डाल रही है और मौका देखते ही ऐसे नेताओं को अपने पाले में करती जा रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है और झारखंड में पूर्व सांसद रविंद्र राय ज्वाइनिंग कमेटी के स्टेट संयोजक बनाए गए हैं। सभी जिलों में 1-1 संयोजक और 2-2 सह संयोजक बनाए गए हैं। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में धर्मांतरण के 8 आरोपी को छोड़ने का विरोध, वीएचपी करेगा आंदोलन। बता दें कि हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए 8 लोगों को थाने से मुक्त कर दिया। इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और पुलिस के द्वारा आरोपितों को रिहा करने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित भाजपा एवं अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया है। आरोपितों को छोड़े जाने का मामला रात का है और बता दें कि पूरे मामले में कोर्रा थाना प्रभारी पर पैसा लेकर आरोपितों को छोड़ने का भी आरोप लग रहा और इस मामले में बजरंग दल के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अगली खबर, चंपई सरकार की एक और बड़ी सौगात, इस जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। रांची में एक और मेडिकल कॉलेज कांके प्रखंड स्थित नगड़ी में खोला जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर रांची उपायुक्त ने यहां पर 20 एकड़ जमीन चिन्हित करके स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी है और विभाग ने जमीन हस्तांतरण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार को पत्र भेज दिया है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग की कोशिश लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के पहले इसका शिलान्यास करवाने का है और राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर चालू वित्तीय वर्ष में ही बजट प्रावधान किया गया है। अगली खबर, झारखंड बजट सेशन को लेकर जमकर तैयारी की जा रही है। स्पीकर ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि विधायकों के पूछे गए सवालों का सही और सटीक जवाब दिया जाए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने निर्देश दिया है कि अधिकारी विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का सही और सटीक जवाब दिया जाए और अपने कक्ष में राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे और इस बजट सत्र में विधेयक के लिए 2 मार्च निर्धारित समय किया गया है और निर्धारित समय से 3 दिन पहले जिन विधेयकों को सभा पटल पर रखा जाना है या फिर विधेयक में संशोधन करना है, उसकी प्रतियां सभा सचिवालय को उपलब्ध करवाना है। अगली को, राज्य में होने वाले भारत इंग्लैंड मैच पर खालिस्तानी संगठन का साया, नक्सलियों से किया गया है आह्वान। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से 23 से 27 फरवरी तक रांची के जेसीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच में बवंडर पैदा करने का आह्वान किया है। यूट्यूब पर जारी वीडियो में पन्नू ने माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर, प्राथमिकी के मुताबिक मूल रूप से पंजाब का रहने वाला और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे पन्नू ने कहा कि झारखंड एवं पंजाब में बवंडर पैदा करो और वीडियो के माध्यम से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को मैच नहीं खेलने और इंग्लैंड की टीम को वापस जाने की धमकी दी गई है। अगली खबर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है वॉर रूम, इन नेताओं को सौंपी है जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम का गठन किया है। इसके चेयरमैन और संयोजक की घोषणा की गई है। मानस सिन्हा चेयरमैन, नेली नाथन एवं अमृत सिंह को चेयरमैन बनाया गया है और राजेश ठाकुर ने वॉर रूम के चेयरमैन, सह चेयरमैन, सदस्य एवं संयोजकों के साथ बैठक की है और ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव हमारे लिए जीने मरने का विषय है। वॉर रूम चुनाव के दौरान संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कायम रखने में अहम कड़ी साबित होगा। बड़ी पर कैंप जेल भेजे जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होटवार जेल से शिफ्ट करने की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। धुरवा स्थित मंत्री बादल पत्रलेख के पुराने आवास F28 का रिनोवेशन करके उसे तैयार किया जा रहा और मिली जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द हेमंत सोरेन को कैंप जेल भेजने का काम ईडी करेगी।
ईडी ने रांची डीसी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द एक कैंप जेल तैयार करके सूचित करने को कहा था और इसके बाद रांची जिला प्रशासन ने विधायक के तौर पर बादल पत्रले को अलॉट किए गए आवास F28 को चिन्हित किया है और इसके बाद आवास के अंदर आवश्यक जरूरी रेनोवेशन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है और जल्द ही आवास रेनोवेशन का काम पूरा करके ईडी को सौंप दिया जाएगा। अगली खबर, रांची में 3211 करोड़ की लागत से बनेगा शहर का सीवरेज सिस्टम। 2057 की पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा प्रोजेक्ट। रांची शहर का सीवरेज सिस्टम 3211 करोड़ की लागत से बनेगा। राजधानी को 4 जोन में बांटकर इस परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के सहयोग से पूरा किया जाएगा और इस परियोजना को साल 2057 की जनसंख्या को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नगर निगम सभागार में स्टेक होल्डर्स की बैठक में NJS एजेंसी ने रांची शहर के लिए सीवरेज सिस्टम एंड सिटी वाइल्ड इंक्लूसिव सैनिटेशन CWIS पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये जानकारी दी है। बल्कि पर 1 करोड़ की डिमांड, 5 लाख की सुपारी और पहले गोली मरवाई और फिर अस्पताल ले गया। राज्य के सुखदेव नगर इलाके में हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि शंकर मिश्रा पर हुई फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता पर हमले के पीछे 1 करोड़ रुपए के लेन देन का विवाद जो है सामने आया। वहीं ये बात भी सामने आई है कि गोलीबारी की वारदात को अंजाम उसी दोस्त ने दिलवाया जिसने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है और रवि शंकर को घायल अवस्था में अस्पताल भी ले गया। अगली खबर, भारतीय सेना में चयनित 1.5 लाख अभ्यर्थी की नियुक्ति की मांग तेज। झारखंड प्रदेश NSUI की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर जय जवान अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया है और कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं NSUI प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी आदि मौजूद थे और राजेश ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि 2019-22 के बीच चयनित सभी 1.5 लाख अभ्यर्थी की तत्काल नियुक्तियां की जाए और अस्थायी सेना भर्ती की बहाली एवं अग्निपथ योजना को निरस्त करके वर्तमान अग्निवीरों का स्थायी प्रबंध किया जाए। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आमिर हाशमी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं को धोखा दिया है। बड़ी पर गिरिडीह में गरजे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश को खनिज देने वाले झारखंड के साथ केंद्र सरकार कर रही भेदभाव। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि देश को सर्वाधिक खनिज संपदा देने वाले झारखंड के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। चंपई सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार की योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान राज्य भर में अबुआ आवास के लिए 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी पर झारखंड के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड का बच्चा बच्चा है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उपवास कार्यक्रम लगातार जारी है और मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संघर्ष हमारी पार्टी की पहचान है और राज्य में सामंतवादी ताकत और शोषकों की यह फितरत रही है कि कैसे झारखंड को लूटा जाए और झारखंडियों को लूटा जाए, यहाँ के खनिज संपदा पर अपना कब्जा जमाया जाए। अगली खबर, झारखंड की ठगबंधन सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह ठगबंधन सरकार पिछड़ा विरोधी है और पिछड़े को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले घमंडिया गठबंधन सरकार को अपने करतूतों को याद रखनी चाहिए। प्रतुल सदेव ने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ों के हक के लिए समर्पित है और राज्य की गठबंधन सरकार की नीयत पर शक है। 14 महीने तक OBC आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त रहा और अगस्त 2023 में कैबिनेट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट OBC आयोग करवाएगा, लेकिन 8 महीने तक आयोग के अध्यक्ष पद को भी रिक्त रखा गया। अगली खबर, झारखंड में इन कर्मी का बढ़ेगा मानदेय। चंपई कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर। 12 शिक्षकों की तर्ज पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों PRP एवं स्कूल साधन सेवियों CRP का भी एकमुश्त 50% मानदेय जो है बढ़ेगा। साथ ही इनके मानदेय में भी प्रति वर्ष 4% की वृद्धि हो पाएगी। इसे लेकर पारा शिक्षकों की तरह ही इनके लिए भी सेवा शर्त रूल बुक गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है और समिति की स्वीकृति के बाद इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाएगा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के बाद अब शिबू सोरेन की बड़ी मुश्किलें। हाई कोर्ट से लगा है झटका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा चीफ शिबू सोरेन को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा और दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन ने अपने खिलाफ शुरू की गई लोकपाल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें एकल जज पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। हाईकोर्ट ने याचिका को प्रीमेच्योर यानी अपरिपक्व बताते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है, इसलिए याचिका जो है खारिज की जाती है।
बड़ी खबर झारखंड में जल्द 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी मुफ्त बिजली। चंपई सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी। राज्य के उपभोक्ताओं को जल्द 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अभी 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में मिलती है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पिछले दिनों अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी और ऊर्जा विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया था। ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है और राज्य सरकार इस योजना पर करीब 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक सब्सिडी ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करवाएगी। अगली खबर झारखंड में ठंड की विदाई, 30 डिग्री पारा से गर्मी का स्वागत। राजधानी समेत झारखंड से ठंड की विदाई हो गई है और दिन की कड़ी धूप में गर्मी लग रही है। राज्य के अंदर अधिकतम तापमान जो है 35 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरी भागों में अब गर्मी बढ़ने वाली है और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि 23 फरवरी को राजधानी समेत पूर्वी सिंहभूम में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट। झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी सरकार दोनों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है और ताजा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ है। पार्टी के विक्षुब्ध विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने नया संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। लोबिन हेम्ब्रम ने इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम नई पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं और बताया कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर सारी प्रक्रियाएं कुछ दिन में पूरी होगी और मालूम हो कि लोबिन हेम्ब्रम ने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। लोबिन हेम्ब्रम संथाल परगना की बोरियो सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका टिकट काट दिया था तो निर्दलीय चुनाव जीतकर आ गए थे। अपने इलाके में खासा जनाधार रखते हैं और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी किसी भी कार्रवाई को लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार कर रही है। अगली खबर, पहली बार रांची रेल डिवीजन को केंद्र सरकार ने एक साल में 2000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया है। रांची एवं इसके आसपास क्षेत्र में 26 रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरपास बनाए जाएंगे, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही डिवीजन के 14 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। वहीं पूरे झारखंड में रांची के 14 रेलवे स्टेशन समेत 57 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहीं पूरे झारखंड के कुल 83 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में 550 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा और देश भर में 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे।